बिहार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिदृश्य में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से राज्य में बिहार पहला स्थान मतलब देश में पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य बना है। और इस मिशन के तहत भव्य डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को पूरे राज्य के सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लागू किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक 5.21 करोड़ से अधिक डिजिटल टोकन जारी किए जा चुके हैं और लगभग 6.8 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य पहचान आभा कार्ड बनाए जा चुके हैं, जो कि आयुष्मान भारत में जिसे कहते हैं, जिससे बिहार के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड की संख्या में ध्यान देने योग्य वृद्धि देखी जा रही है। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान साझा की, जिसमें ये बताया गया कि ये पहल राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त, कागज रहित और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राज्य स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह के अनुसार ये डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2023 से लागू किया गया है और भव्य प्रणाली को अब तक सभी 594 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। वास्तविक समय निगरानी से लेकर ब्लॉक स्तर तक के प्रशासनिक नियंत्रण तक इस सिस्टम ने हेल्थ डेटा को पेपरलेस ओपीडी पद्धति में बदल दिया है, जिससे मरीजों को अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक त्वरित डिजिटल पहुंच मिलती है। लेकिन जब हम इस उपलब्धि का जश्न मनाते हैं तो एक कठिन सवाल भी उठता है और उस सवाल को पूछा जाना चाहिए, क्या डिजिटल सफलता असल में सामान्य लोगों को लाभ पहुंचा रही है, खासकर उन मरीजों को जो रोजाना सरकारी अस्पतालों की भीड़ में अपनी सेहत के लिए जूझते हैं। बिहार में सरकारी अस्पतालों की स्थिति कई बार भारी भीड़, उपकरणों की कमी से डॉक्टर सेवा का लंबा इंतजार और बुनियादी सुविधाओं की कमी के लिए सुर्खियों में रही है, कई बार हमने देखा है। और ये तो दर्शाता है ना कि डिजिटल डेटा सिस्टम सिर्फ बेहतर रिकॉर्ड बन के रखा गया है, ये एक रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाएगा। क्या असल में बिहार के स्वास्थ्य गुणवत्ता में सुधार आ रहा है, देखने को मिल रहा है? डिजिटल हेल्थ आईडी और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ईएचआर जैसे जो उपकरण है, इनका तो लक्ष्य है कि मरीज का पूरा मेडिकल इतिहास किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर तुरंत उपलब्ध हो सके और इलाज बेहतर तरीके से किया जा सके। इस तरह की तकनीक का उद्देश्य संक्रमण या पुरानी बीमारियों और जो इलाज होते हैं, जो छोटे इलाज होते हैं, उनके बीच अंतर को कम करना है, ताकि मरीज को बार-बार पुराने रिकॉर्ड खोजने की जरूरत ना पड़े। लेकिन सवाल वही खड़ा है कि क्या ये सब तकनीकी परिवर्तन उन ग्रामीण इलाकों तक, उन अनपढ़ मरीजों तक, सीमित संसाधनों वाले क्षेत्र तक सही ढंग से पहुंच रहे हैं? डिजिटल लॉगिन, स्मार्टफोन आधारित हेल्थ आईडी कार्ड और जो क्यूआर कोड की बात हो रही है, ये जो क्यूआर कोड आधारित जो सेवाएं हैं, ये तभी काम करेंगे ना जब मरीज के पास उपयुक्त उपकरण होंगे, इंटरनेट एक्सेस होगा, सरकार मोबाइल फोन होगा, स्मार्टफोन होगा और सरकारी अस्पतालों में इन प्रणालियों को उपयोग में लाने वाले जो परीक्षित कर्मचारी होंगे वो मौजूद होंगे। इसके अभाव में ये डिजिटल रिकॉर्ड केवल कागजों तक ही प्रभावशाली आंकड़े बनकर रह सकते हैं, न कि वास्तविक जो उपचार है उसके उपकरण के तौर पे हम इसे देख सकते हैं। बिहार सरकार का भी इसको लेकर कहना है कि इस मशीन से मरीजों को तेज और व्यवस्थित सेवाएं मिलेंगी, जिससे ओपीडी में लंबी कतारें कम होंगी और डॉक्टरों को मरीज के इतिहास देखने का समय बच जाएगा। ये तकनीक उन स्थितियों को बदल सकती है जहां पहले हर अस्पताल में अलग-अलग रिकॉर्ड बनते थे और मरीज को बार-बार अपनी स्वास्थ्य इतिहास दोहरानी पड़ती थी। सही दिशा में ये एक सकारात्मक बदलाव है, लेकिन तभी सही तरीके से लाभ देगा जब डिजिटल सिस्टम का प्रभाव डॉक्टर मरीज इंटरैक्शन, दवा उपलब्धता और उपचार की गुणवत्ता में भी स्पष्ट रूप से दिखने लगे। इस खबर को लेकर आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अंततः ये जो उपलब्धि बिहार सरकार को मिली है, जो बिहार को मिली है, वो डिजिटल हेल्थ लेटर में के रूप में स्थापित कर देती है। लेकिन असली काम जो है, बिहार को तो एक मतलब ऊंचाई पर ला के खड़ा कर दिया इसने, लेकिन जो असली काम है वो ये है कि डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के संकलन और डेटा की उपलब्धता का लाभ हर मरीज तक पहुंचे और ये तकनीकी सरकारी अस्पतालों की जो मौजूदा चुनौतियां हैं वो कम करने में एक ठोस समाधान के तौर पे साबित हो। अगर ये मिशन सिर्फ डेटा बनाने तक सीमित रह जाता है तो ये सिर्फ एक अंक आंकड़ा जो है वो बनकर रह जाएगा। पर अगर सच में मरीज का इलाज आसान और प्रभावी बनाना है तो इसे हम बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में सच्ची क्रांति कह सकते हैं। उसके लिए बिहार के जितने भी ऐसे लोग हैं जो स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं, जरूरी ये भी है
उनके पास भी उन सुविधाओं का एक्सेस हो। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह, धन्यवाद।